सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि माँ के गर्भ में बच्चा जो होता है वो भगवान से क्या क्या बात करता है और भगवान से क्या आग्रह करता है। मैं गरुड़ पुराण के अनुसार माँ के गर्भ से ही शिशु को आने लगते हैं कई विचार। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। भगवान से करते हैं ये बातें। कौन कौन सी बातें करते हैं मैं आपको बताऊंगा। गरुड़ पुराण में इस बात का स्पष्ट विवरण मिलता है कि माँ के गर्भ से लेकर जन्म लेने तक शिशु क्या क्या सोचता है, उसके मन में कैसे विचार आते हैं और वह भगवान से क्या बातें करता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में एक है जिसमें भगवान विष्णु द्वारा बताई बातों का उल्लेख मिलता है। इसमें जन्म, मृत्यु, स्वर्ग और नरक के साथ ही ज्ञान, विज्ञान और नीति नियम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई है जिसका संबंध विज्ञान से है। मेडिकल साइंस की बात करें तो गर्भवती महिला को डॉक्टर गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार लेने का सलाह देते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस के अनुसार गर्भावस्था के समय माँ जो कुछ भी खाती पीती है उसी में गर्भ में शिशु का विकास होता है। इस बात का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। गरुड़ पुराण में गर्भावस्था से लेकर जन्म लेने तक शिशु के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि माँ के गर्भ में शिशु के मन में क्या क्या विचार आते हैं और वह भगवान से कैसी बातें करता है। इसके विषय में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि माता के गर्भ में शिशु कैसे बात करता है। एक रात से लेकर 10 दिन के शिशु का आकार मैं बता रहा हूँ, कैसे उसका आकार होता है और कैसे उसको भगवान गर्भ में विकास करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार एक रात का जीव सूक्ष्म कण, एक रात में सूक्ष्म कण के रूप में होता है। 5 रात का जीव बुलबुले के समान और 10 दिन में बेर फल के तरह होता है। इसके बाद वह एक मांस का पिंड का आकार लेकर अंडे के समान। तो 1 महीने से 3 महीने के शिशु का आकार कैसा होता है, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब गर्भ में शिशु 1 महीने का होता है तो उसका मस्तक बनता है। दूसरे महीने से हाथ आदि अंगों का रचना है और तीसरे महीने से हड्डी, लिंग, नाखून से लेकर कान जैसे अंग बनने लगते हैं। गर्भ में 4थे महीने से 6ठे महीने का शिशु, गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में 4थे महीना का शिशु की त्वचा में मांस, खून, मेद आदि का निर्माण हो जाता है। 5वें माह में शिशु को भूख प्यास भी लगने लगती है और 6ठे महीना में शिशु माँ के गर्भ में घूमने लगता है। गर्भ में शिशु माँ के द्वारा किए गए भोजन को ग्रहण करने लगता है और 7वें महीने से शिशु को ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। ऐसा गरुड़ पुराण बता रहा है। वह गर्भ में रहकर सोच विचार करने लगता है और सोचते सोचते ही गर्भ में घूमता भी है। गरुड़ पुराण के माने तो 7वें महीने की अवस्था में शिशु दुख और वैराग से भगवान की स्तुति करने लगता है। शिशु गर्भ में भगवान से बातें करते हुए कहता है कि मुझे अब इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं है प्रभु। भगवान से आग्रह करता है कि मैं अब इस गर्भ से बाहर नहीं जाऊंगा। शिशु गर्भ में भगवान से बातें करते हुए कहता है कि मुझे इस गर्भ में ही रहने दीजिए, मुझे अब इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद मुझे पाप कर्म करने पड़ सकते हैं और इससे मुझे नरक प्राप्त होगा। भगवान से आग्रह करता है। गर्भ में विचार करते हुए शिशु को 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वह नीचे मुख से प्रस्तुति के समय वायु से तुरंत बाहर निकलता है और भगवान से ये भी कहता है कि प्रभु यदि आप बाहर नहीं भेजना चाहते हैं तो इससे तुरंत बाहर निकालिए। भगवान पूछते हैं उस शिशु से कि बताओ कि अगर यदि बाहर तुम जाओगे तो क्या करोगे। तो भगवान से वादा करता है वह जीव कि हे प्रभु, जाऊंगा तो केवल आपका भजन करके आपके शरण में आ जाऊंगा। लेकिन
आप ही बताइए कि जब वो जन्म ले लेता है, मनुष्य बड़ा हो जाता है, तो इस माया के बवंडर के दुनिया में फंस करके ऐसे ऐसे पाप और कुकर्म कर देता है कि फिर भगवान से उसे मुलाकात भेंट नहीं होती है। ऐसे तो बताया गया है कि भगवान का दर्शन 2 बार होता है, एक बार गर्भ में और दूसरा जब अंतिम 16वां संस्कार अंत्येष्टि राम नाम सत्य है मनुष्य का होता है, उस समय भगवान का दर्शन होता है। लेकिन हमको तो नहीं लगता कि राम नाम सत्य है अंतिम संस्कार में उस जीव से मनुष्य को भगवान से भेंट होता है। केवल हमको लगता है कि एक ही बार भगवान से भेंट होता है, जो कि गर्भ में रहता है शिशु, लेकिन गर्भ में वादा करके आता है कि आप मुझे भेजिएगा तो मैं आपका भजन करके आपके चरण में आ जाऊंगा। लेकिन इतना आने के बाद में इतना पाप मनुष्य करता है कि उसे फिर भगवान का दर्शन कहाँ हो पाता है, भगवान के शरण भी नहीं मिल पाता। इतने इस बवंडर के दुनिया में फंस जाता है कि उसे भगवान प्राप्त होते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ जितना मैं बताया हूँ, गर्भ में शिशु यही बात करता है और बात करके भगवान से यही कहता है, प्रार्थना करता है कि आप मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करके आपके शरण में आ जाऊंगा। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो सुंदर लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा।